कहीं गया था जिस दिन जन्म लिया था मैंने उस दिन, अब भी कोई कहीं भी जाता मुझको अपना साथी पाता। जी नमस्कार, मैं मनीष मेवाल आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। तो भैया लिट्टी पर चर्चा करने के लिए हम आपको लेकर के पहुंच चुके हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र। यहीं चलेंगे, लोगों से बातचीत करेंगे किसी लिट्टी के दुकान पर। आइए भाई जी चलिए चलिए चलिए, कैसे हैं? सब ठीक ठाक? माहौल कैसा है यहाँ का? माहौल टनाटन है, दुतरफा है तितरफा है, लेकिन अच्छा दुतरफा तितरफा है यहाँ पर। है बाबू इधर आओ, क्या हाल चाल यहाँ का पूर्णिया का? यहाँ का हाल चाल तो बहुत गड़बड़ है, पूरा बदलाव के मूड में है जनता। यहाँ का जनता बदलाव के मूड में है। मतलब किस विषय पर, किस लिए बदलाव? यहाँ मतलब शिक्षा की लाइन हो जाए, बहुत सारे नेता आते हैं, मतलब बोलते हैं करते कुछ नहीं। अच्छा, जो नेता जो लोग आते हैं खाली आश्वासन दे के वोट लेके चले जाते हैं, जनता के समस्याओं पर ध्यान नहीं देते हैं, इसलिए बदलाव अनिवार्य है। 15 साल से किया, अब नया युवा। अच्छा, उसके पहले भी तो 15। अच्छा, यहाँ 15 का पहाड़ा बिहार में चलता है, कोई भी पढ़ दे तो 15 साल, 15 के 15 दूनी 30, अब 45 जाएगा। अब जो नया तेजस्वी जी जो लाए हैं अपना युवा के लिए रोजगार वगैरह का सारा दे रहा है, अगर उसने भी नहीं किया 5 साल के बाद उसको भी चेंज। अच्छा, 5 साल चेंज कर दोगे कि भी 15 चलेगा? नहीं, 15 कहाँ चलेगा। चलिए देखिए, युवाओं का कहना है कि भैया 2 बार 15 के पहाड़ा पढ़ लिए, उसके पहले भी हुआ होगा 15, लेकिन अब अगर 5 साल काम गड़बड़ाया तो चेंज कर देंगे। क्या नाम है भाई? अभिषेक आर्या। अभिषेक भाई, मास्क लगा लीजिए, कोरोना फैल रहा है। भैया आप भी मास्क लगा लीजिए। कोई लिट्टी के दुकान अगल बगल में? आगे है ना, भरुआ लिट्टी बनाता है। और आइए चलते हैं। यहीं पर है लिट्टी का दुकान? हाँ, इधर लिट्टी का दुकान है। जी नमस्कार भाई जी। नमस्कार। क्या नाम हुआ? श्रीकांत दुबे। कैसे प्लेट लिट्टी? 10 रुपये 20 रुपये प्लेट पे। पहले 10 बोले फिर 20 बोल रहे हैं। 10 का पीस है। अच्छा, 10 का एक पीस, मतलब एक प्लेट में 2 पीस रहता है। हाँ, कैसा मार्केट है? मार्केट तो ढीले ढाले में। अभी ढीले ढाले हैं। हाँ। तो यहाँ लोग लिट्टी खा रहे हैं, कुछ लेके उधर भी जाकर के लिट्टी खाते हैं बैठकर, मतलब धूप है तो उधर चले गए। हाँ। बाकी सब ठीक है। सब ठीक ठाक है। जी भाजी, आपका नाम? अजहर खान। अजहर खान, क्या करते हैं? स्टूडेंट है। कैसा कुछ काम हो रहा है स्टूडेंट के लिए यहाँ पूर्णिया में? देखिए सर, स्टूडेंट के लिए तो पूर्णिया में कहीं भी काम नहीं हो रही है। तो यहाँ के जो विधायक थे वो क्या किए 5 साल? 5 साल में सर कुछ भी काम नहीं किए। कौन है विधायक यहाँ के? केम का किस पार्टी से है? भाजपा से है। और कुछ काम नहीं किए? कोई काम नहीं। तो इस बार फिर चुनाव का समय आ रहा है, क्या कीजिएगा? युवा को मौका देना चाहिए। एक युवा प्रत्याशी आए हैं हम लोग के बीच, जनता पार्टी से। क्या नाम है उनका? मैं आनंद नाम हुआ उनका। अच्छा, मतलब उनके समर्थन में आप लोग हैं? जी, हम लोग युवा हैं इसलिए उनके समर्थन में, क्योंकि वो एजुकेटेड है। युवा है इसीलिए युवा। क्या भाई जी, युवा कहाँ लगे हुए फोन पर? ऐसी बात कह रहे हैं कि युवा के लिए यहाँ पूर्णिया में कुछ काम धाम रोजी रोजगार नहीं है। आप भी देख रहे होंगे कैसे रोज। ना, हम तो आज ही आए हैं, फिर शाम तक निकल जाएंगे। आप बताइए। काम नहीं हुआ है, कुछ नहीं नहीं बोल रहे हैं लोग। या मुख्य समस्या क्या है? एक तो चलिए बेरोजगारी पता चला, युवा लोग घूम रहे हैं, और क्या समस्या है यहाँ? बेरोजगारी, हम लोग जवान हैं, हम लोग को नौकरी चाहिए। नौकरी चाहिए। चुनाव का समय है, आपको लग रहा है ना कोई ऐसा प्रत्याशी हो जिसको चुने या चुन करके आया? अच्छा ही था तो हम लोग के लिए मानते हैं विजय खेमका जी कुछ नहीं किए थे ना। इंदु सिन्हा जी भी आज तक कहाँ पूछने आते हैं। अच्छा, कोई भी नेता जिसको आप जिताते हैं, जीतने के बाद यहाँ के लोगों के लिए, यहाँ के युवा के लिए खासकर कुछ नहीं करते हैं? चुनेंगे इस बार किसी युवा को। क्या कुछ क्रांति होगा कि युवा लोग ऐसे ही भटकते रहेगा? युवा को तो सर शुरू से भटकाया जा रहा है, सब झूठ क्यों कहना है। तो यानी कि अगर भटकाया जा रहा है तो युवा भटकने के लिए तैयार है तब ना? अब नहीं भटकेंगे ना सर। मतलब अब तैयार है? हम तैयार हैं। अब क्रांति होगा? होगा। सब पार्टी खाली कहती है कि युवा सरकार बनाएंगे। अब 35 साल से ऊपर के लोगों को देते हैं टिकट। विजय खेमका जी का उम्र देखिए, विजय खेमका जीते हैं, तीसरी बार ये कर रहा है। एक बार भी आया है, बाढ़ आया, कोरोना आया, कहीं नजर नहीं आया। कहाँ थे? अच्छा, कोरोना में भी नजर नहीं है? कहीं नजर नहीं आया। बेरोजगारी जो है सबसे बड़ा मुद्दा है, और जब तक वो अच्छी शिक्षा, खास करके बिहार में शिक्षा के मामले में सबसे पुअर है, और हम बिहार के बाहर कहीं भी हम जाते हैं तो हम बिहारियों का कोई इज्जत नहीं है। कोई इज्जत नहीं है। तो इसके लिए क्या करना होगा? इसके लिए सबसे मेन बात है कि सत्ता में परिवर्तन होना चाहिए। सत्ता तो आप लोग तैयार हैं? हम लोग तैयार हैं सत्ता में परिवर्तन। चलिए क्या करते हो भाई? हम लिट्टी चोखा खा रहे हैं अभी। वो तो खा रहे हैं, जहाँ लोग लिट्टी चोखा खाते हैं वही हम जाते हैं। कि मेरा प्रोग्राम का भी नाम है लिट्टी पर चर्चा। काम रोजी रोटी क्या चल रहा है?
जो भी चल रहा है अभी सब ठीक है चल रहा है। सब ठीक है, ठीक चल रहा है। मतलब नेताजी लोगों से खुश हैं? हाँ खुश एकदम हम खुश हैं। लेकिन कई लोग कह रहे हैं कि रोजगार नहीं है, युवा लोग को काम नहीं मिल रहा है। देखिए वो अपना अपना आदमी का सोच होना चाहिए, जैसे अपना अपना आदमी का सोच आना चाहिए। मेरे नज़र में जब से हमको बुद्धि हुआ है अभी तो फिलहाल जो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है। सर किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी सर, हाँ। शिक्षित हैं सर, बीएससी किए हुए हैं सर, लेकिन इस सरकार ने इतना मजाक बनाया सर। एक तो रोजगार किसी को नहीं दिया, और हम तो कोई राजनीतिक है नहीं, बोलना भी नहीं चाहिए, लेकिन जो अभी शासन है यहाँ पे, ये दारूबंदी के नाम पे लड़का लोग को बर्बाद कर दिया। ये दारू बंद क्या किया, सबको रोजगार दे दिया। ही क्या माहौल है, ये बच्चा लोग बहुत नाराज दिख रहा है। बिल्कुल उसकी नाराजगी बिल्कुल जायज है, क्योंकि नीतीश जी का पहला कार्यकाल उत्कृष्ट, दूसरा कार्यकाल मध्यम और तीसरा कार्यकाल निकृष्टतम। और ये सिर्फ सब्जबाज दिखाना, तरह तरह के नारे गढ़ना, तरह तरह के नियम बनाना और कुछ भी क्रियान्वित नहीं होना, ये मजबूरी है नीतीश की। नीतीश माने मजबूरी। भाई जी वकील है क्या? वकालत करते हैं। अच्छा, ये जिस तरह का स्टेटमेंट दिए ये लोग एंटी गवर्नमेंट, इन लोगों पर किस तरह के धारा लगाया जा सकता है? नहीं, इसमें प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, अच्छा, बोलने का पूरी आजादी है, बोलने की आजादी कुछ है। भी बोलिए। नहीं, कुछ भी नहीं, उसका एक सीमा होता है। तो ये लोग सीमा में बोले हैं कि सीमा पार करके बोले? नहीं, वो अपने स्तर से बोले। सीमा में बोले कि सीमा पार करके? नहीं, सीमा में बोले। भैया चिंता नहीं है, कोई केस कचहरी नहीं होगा, जो करना है कीजिए, अपनी आवाज उठाइए। चलिए वकील साहब आप यहीं रहिएगा, बीच बीच में कहीं टेक्निकल लोचा फंसेगा हम आपके पास आएंगे। बाबा गोर लगते हैं, कहा ठीक ठाक? सब ठीक है। कहे बसंत पार किए? 70 पार कर गए। बाप रे बाप, 70 पार कर गए। और जिस तंदुरुस्ती से आप खड़े हैं, आपके बगल वाला युवा नहीं खड़ा है, देख रहे हैं। अच्छा, क्या राज है? राज यही है कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। क्या बात है? हार कभी न होएगी, जोर ले सच्ची प्रीत। क्या करते हैं? जी हम स्टूडेंट भी हैं, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं और भारतीय जनता पार्टी के जिला मीडिया पर। जय हो जय हो जय हो, भारतीय जनता पार्टी के मीडिया प्रभारी है। तो आप खारिज कीजिए इन लोग जो बोले हैं, जो यहाँ बारिश के समय गड्ढा हो जाता है, ठेवना पर पानी हो जाता है, आप कहिए कि नहीं होता है। हाँ, मैं अपनी बात को एक शेर के माध्यम से कहना चाहूँगा। एकदम शेर बाघ गिदर जैसे कहना है कहिए, एकदम खुला दरबार है। सूरज की बसर में रहने वालों जुगनुओं से मुतस्सिर नहीं होते, हकीकत को देखने वाले अफवाहों से अंधे नहीं होते। अगर आप जो यहाँ शहर की समस्या जल जमाव निश्चित ही ये बहुत बड़ी समस्या है, इसके लिए मास्टर प्लान ड्रेनेज और सीवरेज के लिए हमारे एनडीए सरकार में जो वर्तमान सांसद हैं उन्होंने हरदीप 10 साल से नहीं 15 दिन पहले उन्होंने सदन में इस बात को रखा है। पहले सुन तो लीजिए, 15 दिन पहले सदन में रखा है। और अगर आप विकास की बात करेंगे, आज पूर्णिया में मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया यूनिवर्सिटी है, क्या अगर पूर्णिया एयरपोर्ट बनने जा रहा है और पासपोर्ट ऑफिस है, क्या अगर एयरपोर्ट बनती है तो वहाँ रोजगार नहीं मिलेगा? क्या मेडिकल कॉलेज जो बनेंगे तो उसमें लैब टेक्नीशियन से लेकर स्वीपर के पोस्ट या रोजगार नहीं उपलब्ध होंगे? हमारे पूर्णिया में नॉर्थ बिहार ईस्ट का 84 लाख का फ्रोजन सीमेंट स्टेशन बना है, तो क्या वहाँ रोजगार उपलब्ध नहीं होगा? जी आपका परिचय? मीनाक्षी कुमारी, मैं एक शिक्षिका हूँ सर। जब शिक्षिका हैं, हमारे जैसे बदमाश बच्चों को भी पढ़ाते लिखाते होंगे। ये जो पीछे वाले को मीडिया प्रभारी भाजपा के हैं, जो कहे कि बहुत काम हो रहा है, आपका क्या विचार है? सर बिल्कुल नहीं, मैं इससे एग्री नहीं करती हूँ सर, क्योंकि हम लोग कोई भी आम आदमी सर जो भी नौकरी में करते हैं, गवर्नमेंट जॉब कर रहे हैं, यदि वो 60 साल यदि हम लोग नौकरी करते हैं तो रिटायरमेंट हम लोग को कंट्रीब्यूटरी पेंशन दे रहे हैं। और खुद जो एमएलए बनते हैं, एमपी बनते हैं, चीफ मिनिस्टर बनते हैं, वो 2-2 पेंशन लेते हैं, फैमिली पेंशन लेते हैं सर। ये मैडम हमको कोई बताए ना कि अगर कोई 2 दिन 4 दिन के लिए भी एमएलए बन जाता है तो हाँ, तो जिंदगी भर उसको मिलता है फैमिली पेंशन। अब बताइए, यहाँ हम लोग काम करने वाला नाक रगड़ के नेपाली हो जाते हैं, तो कोई नहीं पूछता है। हम लोग 60 साल मरते हैं, पता चलता है कंट्रीब्यूटरी पेंशन मिलता है, उसमें लोग परिवार कैसे चलेंगे, बच्चे कैसे पढ़ाएंगे सर? सो बताइए सर, वो लोग एक दिन के लिए बनते हैं, एमपी बनते हैं, एमएलए बनते हैं, तो देखिए पूरे फैमिली पेंशन लेते हैं, पूरे सारा परिवार उस पर टिके रहता है। यहाँ नगर निकाय से, राज्य सरकार से, केंद्र सरकार से, सभी एक ही दल के हैं, लेकिन फिर भी पिछले 15-20 दिन पहले अगर आप पूर्णिया आते, सही में आपको नाव से आना पड़ता। जो स्थिति यहाँ बनी हुई है बेरोजगारी की, सुविधा की, आपको लग रहा है पूर्णिया, ये तो हमको लगता है गाँव है। अभी चुनाव का समय है भाई जी, चुनाव होने जा रहा है। अब
नहीं तैयारी रहेगा तो कब रहे? कोई ऐसा दिख रहा है, कोई आदमी, कोई ऐसा नेता दिख रहा है जिसको लेकर के आगे बढ़े तो समाज के लिए? नहीं, ऐसा कई लोग हैं सर, जैसे 16-17 लोग इस बार आवेदन दे चुके हैं एमएलए के, अच्छे लोग भी हैं इसमें कैंडिडेट। मतलब किस पार्टी लेवल पर हम जानना चाहते हैं, कौन ऐसा आदमी है जिसके हाथ में बिहार सौंपा जाए? पार्टी लेवल पे होता क्या, जब लास्ट मिनट का टिकट मिलता है, 1 महीना पहले तो कोई एक्टिव नहीं होता। जब गोल गोल घूम रहे हैं, जहां लाना चाह रहे हैं आप नहीं है। अरे कोई एगो पार्टी न जाएगा। आज आप जदयू को हटा रहे हैं, भाजपा का, तो कौन अल्टरनेट में कौन है? सर देखिए, पहले डीएनए से बात एनडीए में हो गया, पहले अल्टरनेट कौन है? अल्टरनेट पुलरल्स है। पुलरल्स अच्छी बात बता रही है पुष्पम प्रिया चौधरी। पुष्पम प्रिया जी कब रोड पे दिखी, आप हमको दिखा दीजिए। वो ना सब उनका पेपर पे लिखा हुआ है, वो आई विदेश से पढ़ के, पिताजी मंत्री हैं, आई पढ़ के। है कि यहाँ मूर्खों का राज हो? नहीं सर, मूर्खों का राज नहीं हो सर। सही बात, हमारे संविधान में पढ़े लिखे को मौका नहीं मिलेगा सर। हम अगर पढ़े लिखे को मौका दीजिएगा तब ना आपके पढ़ाई का वो कद्र करेगा। मौका सबको मिलेगा सर। आप दीजिएगा। चूहा यहाँ क्या हो रहा है कि बिहार में चूहा? एक ठीक है, वो एक बार अपने कल तुम ही हो, तुम ही पढ़ करके यहाँ पढ़े लिखे पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चल गए, वहाँ से पढ़ करके आए हो, समाज के लिए कुछ करना चाहते हो। फ्रांस से क्यों लाए राफेल? हम एक बात इसलिए कि वहाँ पे पढ़ा लिखा, वहाँ का टेक्नोलॉजी यहाँ से अच्छा है। मेरा नाम यादवेंद्र नारायण चौधरी, हम किसान श्री से सम्मानित हैं। क्या बात है, क्या बात है? नगर प्रखंड से। आज जो मोदी जी कहते हैं किसान का आमदनी दूना हो, हमको बताएं, मोदी जी को हम चैलेंज करते हैं कि वो हमको बताएं किस रूप में वो दिखा रहे हैं कि किसानों का मूल्य आमदनी दुगना हो गया। हम 900 रुपया अभी धान बेच रहे हैं, लेने वाला कोई नहीं है। मक्का है, हम लेने वाला कोई नहीं है। हम अभी मक्का बीज लाए हैं, 3000 रुपया में लाए हैं, और एक भी आदमी रसीद नहीं देता है। कौन कंपनी का बीज है, कितना बीज है, क्या है, कोई नहीं जानता। और इसको चलिए कहने का मतलब है, ये किसानों का क्षेत्र है, ये किसान के लिए हर पार्टी, हर नेता बहुत कुछ करता है और कहता है, लेकिन हकीकत यही है। बातचीत को जारी रखेंगे, बहुत विषयों पर और सब चीजों पर बातचीत करेंगे, पर उससे पहले हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। एक बार फिर मैं मनीष मेवाला आपका स्वागत करते हैं अपने इस कार्यक्रम में जिसका नाम है लिट्टी पर चर्चा। लिट्टी पर चर्चा को लेकर के हम पहुंच चुके हैं पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र में। किसानों पर बातचीत हो रहा था। सर जी आइए, लिट्टी खत्म हो गया आपका? जी सर। तो ये जो आप समस्या बताएं, आपको क्या लग रहा है कि कौन ऐसा सरकार है, कौन पार्टी है, कौन नेता है कि समस्या का समाधान कर पाएगा? कोई नहीं समाधान कर पाएगा जब तक नया कोई नेता नहीं उत्पन्न होगा, ईमानदार नेता उत्पन्न नहीं होगा, तब तक कोई किसानों का समस्या। चलिए, जब तक ईमानदार नेता नहीं आएगा। जी भाई जी, आपका परिचय? मेरा नाम गौतम वर्मा हुआ। गौतम जी क्या करते हैं? जी मैं एडवोकेट हूँ। एडवोकेट तो ये भी है, इसके अलावा? जी मैं जिला कांग्रेस कमेटी का जनरल सेक्रेटरी हूँ। हो आइए कांग्रेस से जुड़े हुए। अभी राहुल जी तो देखे कि पूरा हवाई जहाज से पूरा बिहार घूम रहे हैं। जी जी हाँ। क्या आपको लग रहा है कुछ असर पड़ रहा है? देखिए, जो पहले चरण में जो चुनाव हुआ वो बहुत बदलाव का स्पष्ट संकेत दे चुका है महागठबंधन की ओर में। यही बात तो भाजपा और जदयू के लोग भी बोलते हैं। आप बोल रहे हैं तो उनकी तो विदाई तय है, बोले अपना 10 तारीख को ना? जी, जनता ने उनको विदाई का रास्ता दिखा दिया है। और दूसरे तीसरे चरण में जो है महागठबंधन जो है पूरी मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। बिहार की जो स्थिति है, चंद पंक्ति में अपनी बात को मैं कविता के माध्यम से इरशाद कलाकारों का सहारा। बोलिए। हर जगह है भ्रष्टाचार, शासन करता है लाचार, तन में गया है लकवा मार, जनता रोती है बार बार, लिखूं आज किसका मैं मोल, कलम आज उनकी जय बोल। शासन कभी लाचार नहीं होता है। शासन के हाथ में सत्ता होती है और उस सत्ता के बल पर वो जो भी विकास करना चाहता है वो कर लेता है। जैसे मैं आपको याद दिलाऊं कि 58 वर्षों के इतिहास में कभी भी बिहार में 37% से अधिक सड़कें नहीं बनी थी। आज 80% सड़क बन के तैयार हो चुकी है। एस्टीमेट घोटाला हुआ है सड़क के नाम पर, इसकी जांच होनी चाहिए। 7 निश्चय में तो बहुत बड़ा घोटाला है। जो भी व्यक्ति 90 से लेकर 2005 तक के कालखंड को देखा है और जो प्रत्यक्ष रूप से महसूस किया है कि गड्ढा होता है कि सड़क होता है, गड्ढा में गाड़ी चलती है कि गड्ढा में गाड़ी गिरती है, वह अगर देखा है, उसको अगर याद है तो वह देखा महसूस करेगा, वह स्पष्ट देखेगा कि सड़क कहाँ कहाँ बना है और कितना बना है, कितना विकास हुआ है। जो आप ये जान लीजिए, अब जहाँ तक भ्रष्टाचार का प्रश्न है कि 90 और 2005 तक के कालखंड में जो भी शासक वर्ग थे वो आज कहाँ हैं, आपको पता चल जाएगा भ्रष्टाचार की परिभाषा क्या है, भ्रष्टाचार किसने किया है।
मनरेगा में उसका फाइल पटना में जला दिया गया। एकदम रात में 2 बजे 2:30 बजे आग लगता है और पूरा फाइल जल के रख। उनको तो आभास हो चुका है कि बिहार में सत्ता बदल रही है और ये जितना भी घोटाला घपला दुनिया जहान है ये सबको नष्ट नाबूद कर देंगे। और सुन लीजिए, मोदी जी जो बोल रहे हैं गुजरात मॉडल, गुजरात आज से डेवलप नहीं है, गुजरात एक जमाने से डेवलप है। आपको हम कभी घाघ कविता सुनाते हैं कि कभी घाघ अपने पत्नी से बोल रहे हैं कि सावन पहला पंचमी गरज में एक अधिरात, तुम जाओ प्रिय मालवा हम जाए गुजरात। गुजरात उस जमाने से कमारने कोड़ने का अड्डा है, सुन लीजिए। और ये पत्री का अपना बोल रहा है कि यहाँ तो पहला सावन का पहला पंचमी में आधा में रात में मेघ गरज के रह गया, अब बारिश तो होना नहीं, अकाल पड़ेगा। तुम प्रिय अपना मैहर अपना बाप के यहाँ चल जा मालवा और हम जाए गुजरात। मैंने हम गुजरात जा रहे हैं, वहाँ कमा कर कुछ लाएंगे तो फिर हम तुमको लाएंगे वहाँ से। कहने का मतलब है कि पहले जमाने से ही रोजी रोटी के लोग गुजरात जाते थे। जी सर, वो तो बहुत आगे डेवलप है, आज से डेवलप है, मोदी जी डेवलप किया है। बिहार में हमको नेता चुनना है एकदम, अब बिहार के नेताओं के संदर्भ में होना चाहिए। अगर बात बोल रहे थे मोदी सुन लीजिए मोदी जी आ रहे थे, राहुल जी नहीं आ रहे हैं तो नहीं इंक्रोचमेंट नहीं, हमें भी अपनी बात रखने दीजिए। एकदम। अगर बात मोदी जी की हो रही है और जितने लोग सबूत मांग रहे हैं उनको सबूत कल पाकिस्तान की संसद में मिल गया है, जहां का वहां का शाह महमूद कुरैशी ने कहा है कि भारत के गर्जना के आगे, जब वो लोग पुलवामा जो किया था उसमें उसने बोला है भारत की संसद में नहीं पाकिस्तान की संसद में वो कहा है कि वहां के सेनाध्यक्ष का गोड़ कांप रहा था, हम पसीना उभर रहा था। और कल लगा कि वो भारत नहीं पाकिस्तान की संसद नहीं भारत की संसद में जो है मोदी का नाम हो रहा है। नो डाउट मोदी जो है आज विश्व लीडर है और बिहार में भी परिवर्तन मोदी के नीतियों के अनुसार ही हुआ है। और जो भी विकास आपको दिखाई दे रहा है अभी, तो कहे नहीं 90 के बाद के दशक में दिखाई दिया था। अभी जो युवा मोर्चा का जो सरकार बनेगा तेजस्वी यादव, उसका जो है कहना और आम जनता का कहना है, अभी जो ये पूरे देश में जो अफसरशाही कर करके और जनता को बर्बाद किया है। और मोदी जी बोल रहे थे 20 साल पीछे शिक्षा पर हम लोग अटके हुए हैं भाई जी, एकदम शिक्षा बर्बाद है। ये जो 15 साल फिर 15 साल हमने कि हम बिहारी हम इतना देर इंतजार क्यों करते हैं? ऐसा नहीं लगता कि गड़बड़ हुआ 5 साल बाद अटैक किए? बंधन में बने हुए हैं, इसी के चलते जातिवादी पर जात पात के नाम पर होता है, ये मानते हैं आप? चलिए आप मान रहे हैं जात पात पर यहाँ होता है, मानते हैं? जात पात पे पूरा चुनाव होता है, कोई मतलब नहीं जात की यहाँ पर जैसे सुनिए भाई, जब जात पात पर आए तो झेलना पड़ेगा, आपको भी झेलना पड़ेगा और हम लोग सब झेल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, यहाँ पे ठगने का काम करता है। सब मिल करके सरकार बना लेते हैं, लोगों को बुड़बक बना करके सब बुड़बक बना के जात पात के नाम पे, भाई भतीजे के नाम पे, चचा भतीजा के नाम पे अगर आप सरकार बनाएंगे तो यही स्थिति होगा। आपका समस्या जस के तस खड़े रहेगा, लेकिन कुछ होने वाला नहीं है। आप ऐसे कैंडिडेट को खोजिए जो सबके हित में काम करे, समाज के हित में काम करे। जात पात भाई भतीजा से जब तक बिहार के लोग नहीं निकलेंगे स्थिति जस का तस रहेगा। तो दोस्तों मनीष महिवाल को दीजिए इजाजत, किसी अगले विधानसभा में चलेंगे, वहां चल के लोगों से बातचीत करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।